प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10 टॉप स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 48 क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ। तो प्यारे बच्चों, 48 में से आप अगर 40 प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो प्यारे बच्चों, आपका जो है अच्छा खासा जो है मार्क्स जो है प्यारे बच्चों मैट्रिक में आ जाएगा। ठीक है, आपको जो है प्यारे बच्चों 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपका उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है प्यारे बच्चों। ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है प्यारे बच्चों? फटाफट आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि सुंदरवन है। सुंदरवन जो डेल्टा जो है प्यारे बच्चों, यानी सुंदरवन, तो वो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा 2 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि अल्मोनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है। अल्मोनियम जो बनाते हैं तो कौन सा खनिज का जो है उपयोग होता है प्यारे बच्चों? तो इसमें उपयोग जो होगा प्यारे बच्चों, आपका मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों, आपका जो प्यारे बच्चों कहीं पर नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क में भी नहीं है, तो पेरिस में भी, मॉस्को में भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में स्थित है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 के और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो कब हुई प्यारे बच्चों? तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो है प्यारे बच्चों 1995 ईस्वी में हुई थी स्थापना। इसको याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो 1991 में जो प्यारे बच्चों पारित हुआ है। 8 में चलते हैं कि बिहार संपन्न है। तो किससे संपन्न है बिहार प्यारे बच्चों? तो ये आपका खनिजों से संपन्न है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं 11 नंबर पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ था। तो 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो आपका 1848 हो जाएगा। चलिए 13 पर चलते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है प्यारे बच्चों। तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चाहे किसी भी प्यारे बच्चों विधान परिषद, विधानमंडल, या आपको जो पंचायती हो गया, राज्य हो गया आपका जो है, ठीक है, आपका अगर कार्यकाल बोल दे, संघ सूचित कार्यकाल बोल दे, तो आपका 5 वर्ष का ही सभी होता है प्यारे बच्चों। इसको याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। तो 2003 में हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, 2003 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 में हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 16 पर चलते हैं, 15 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है प्यारे बच्चों कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो आपका क्या हो जाएगा? मोरारजी यानी देसाई द्वारा जो हो 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। और वहीं पर 16 नंबर पे 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 2019 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और आज का अगर बता दें कि वर्तमान 17वीं कहता है 17वीं, यानी कहता है कि वर्तमान 17वीं का चुनाव कब हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है क्या देना है? 2024 देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 17 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो उसका स्थापना आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 1907 में हुई है। ठीक है, 19 में कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों पटना हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है प्यारे बच्चों। 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि कुछ यानी कुछ क्या कहते हैं, कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ये दरभंगा में स्थित है। आपका राइट आंसर 20 का डी हो जाएगा। 21 में चलते हैं प्यारे बच्चों। 21 में कहता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था इसका, ठीक है, इसको याद रखेंगे, बी हो जाएगा। 22 में कहता है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल यानी किस वर्ष से स्थापित की गई थी? तो 1854 ईस्वी में की गई थी। और कोलकाता में प्यारे बच्चों कब की गई थी? 1818 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। अब सूरत में कब की गई थी? तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। 23 में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है प्यारे बच्चों कब हुई? तो ये जो हुई है प्यारे बच्चों आपका नवंबर 1917 में हुई है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, उसको याद रखेंगे। 24 में कहता है कि मार्टिन लूथर कौन थे? क्या थे? धर्म सुधारक, समाज सुधारक, यानी राजनीतिक सुधारक, या हाँ दार्शनिक सुधारक? तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या था? धर्म सुधारक थे, ठीक है, मार्टिन लूथर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका जो कांसीराम थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आपका अशिक्षा हो जाएगा। 27 में कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है, कब होता है प्यारे बच्चों? दल बदल कानून, तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सांसदों एवं विधायकों पर होता है दल बदल कानून, ठीक है। 28 पर चलते कि निम्नांकित में से कौन सा बीमारू राज्य है प्यारे बच्चों? तो बिहार जो है बीमारू राज्य है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पढ़ लिख करके डॉक्टर बनिए, तब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका सुधार होगा प्यारे बच्चों। डॉक्टर नहीं, पढ़ लिख करके इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि प्यारे बच्चों हमारे बिहार जो है विकसित हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है प्यारे बच्चों कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो आपका महाराष्ट्र में है प्यारे बच्चों, ठीक है। वहीं पर कहता है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में विस्तार है वनों की सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें कहता है कि रेल वर्कशिप स्थित है। रेल वर्कशिप स्थित जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो ये है जमालपुर में है प्यारे बच्चों, ठीक है। जमालपुर कहाँ पर है? बंगाल में है प्यारे बच्चों, ठीक है। 32 में चलते कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो दिल्ली में है प्यारे बच्चों, ये आसानी से आप दे देंगे। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सुनामी है प्यारे बच्चों, ठीक है। 35 में कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 36 पर चलते हैं, ठीक है। 36 में कहता है निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो यानी कोसी को कहा जाता है, ठीक है। 37 में कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86% थी। 38 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है प्यारे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश है अभी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 38 का क्या होगा? 38 का आपका वही सी होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं 39 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 39 में कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों बांग्लादेश, ठीक है। 40 में कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसका महापौर कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो शहर है। 41 में कहता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये जो आरंभ जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका यानी सी हो जाएगा राइट आंसर, जो 1929 में हुआ था। 42 में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो है जिसको आरएसएस कहते हैं प्यारे बच्चों, उनकी स्थापना कब हुई? तो उनकी जो है स्थापना प्यारे बच्चों आपका 1925 ईस्वी में हुई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 43 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेमस चंद्र बनर्जी थे प्यारे बच्चों। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 43 का। वहीं पर 44 में कहता है प्यारे बच्चों, देखिएगा 44 में कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। 45 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 45 में कहता है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाओ और अपना शासन करो प्यारे बच्चों। वही नीति जो प्यारे बच्चों अभी भी कुछ राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। 46 पर चलते हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य का आर्थिक जीवन जो आपका जो प्यारे बच्चों आर्थिक जो जीवन है उसके लिए महत्वपूर्ण जो प्यारे बच्चों क्या है? तो उसका महत्वपूर्ण अंग चीज़ जो है प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? मनुष्य का मुद्रा हो जाएगा प्यारे बच्चों। वही तो है टका पैसा इंसान का, ठीक है। 47 पर चलते हैं प्यारे बच्चों
47 में कहता है कि भारत का केंद्र बैंक कौन सा है, भारत का केंद्र बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र बैंक है प्यारे बच्चों, सॉरी ये हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 48 प्यारे बच्चों, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों आप काउंट कीजिए कि आपको जो है 48 में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1969 में किया गया था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलूंगा। थैंक यू।